अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। आज मुल्तान के अंदर पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मैच खेला गया, सेकंड टेस्ट इस सीरीज़ का। और पहला दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, बहुत सी चीज़ें हुई, 20 विकेट्स गिर गई आज ही के दिन। और आई थिंक के सबसे पहले हम जो भी चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके हम आएंगे। तो सबसे पहले हम टीम सिलेक्शन पे आते हैं। टीम सिलेक्शन जिस तरह की स्क्वाड था उस हिसाब से बेहतरीन टीम सिलेक्शन थी। काशिफ अली का डेब्यू हुआ, ठीक है, खुरम शहजाद की जगह कोई उसमें मुझे इस तरह का नहीं लगा कि टीम वॉज ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं पिच पे। अच्छा, जहाँ तक पिच की बात है, पिच आई थिंक वॉज बेटर देन द फर्स्ट टेस्ट। और इसके ऊपर बैटिंग ज़्यादा आसान थी क्योंकि बॉल जो है वो बैट पे आ रहा था, शार्प टर्न था, लेकिन वो उस तरह वाला टर्न नहीं था कि जिस तरह का पहले टेस्ट मैच में हमने देखा था। उस तरह का टर्न नहीं था, टर्न था लेकिन मैनेजेबल था आई थिंक। और बैटिंग जो है वो उसके ऊपर करना आसान थी। अब आ जाते हैं टॉस के ऊपर। टॉस जो है वो वेस्ट इंडीज़ ने जीता। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीत के पहले बैटिंग ली 160 रन बनाए। यहाँ हम रुक जाते हैं, यहाँ हम आते हैं अपनी बॉलिंग के ऊपर। फंटेस्टिक बॉलिंग बाय नुमान अली और बाकी जितने भी बॉलर्स थे उनकी तरफ से। लेकिन आखिरी 3 जो प्लेयर्स थे उनके दरमियान 100 से ऊपर रन की पार्टनरशिप, 100 से ऊपर रन की पार्टनरशिप, 39 फॉर 7 थे आप, और वहाँ से 160 ऑल आउट। ये बार बार हो रहा है और ये मैं बार बार हाईलाइट भी कर रहा हूँ अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कि ये क्राइम है एक, कि आप टेल से 100 रन खा रहे हैं, आपसे टेल आउट नहीं हो रही। प्रॉपर बैट्समैन आप आउट कर रहे हैं, आपसे टेल नहीं आउट हो रही। जो बॉलर्स हैं, जो जिनको सही से मेरे ख्याल से बैटिंग के बारे में इतना पता भी नहीं है, गुरदागेश मोटी ने 50 मार दिया वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जो है कोई भी बड़े फिगर्स में नहीं गया सिवाय लास्ट 3 के, जिसमें बीच में मिडिल ऑर्डर में एक हॉजिस ने 21 रन बनाए, नीचे से उसने 50 बना दी, वॉरिकन ने 30 रन बना दिए, और एक और किसी ने, कीमा रोच ने भी जो है वो काफ़ी उसका साथ दिया। तो बॉलिंग हमारे जो मेन, हम जहाँ पे पॉइंट मिस कर रहे हैं वो यही है कि हमसे टेल हम एंड के बैट्समैनों से खा रहे हैं, जो कि आई डोंट मतलब अंडरस्टैंड कि ये किस तरह, जो आकिब जावेद कह रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड इधर कि ये क्या हो रहा है। ये मतलब समझ नहीं आ रही। ये आप मेन उसको आउट कर रहे हैं आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि आपने स्क्वाड के अंदर एक अपना कोई भी प्राइम फास्ट बॉलर नहीं डाला जिसके पास स्पेस हो, जो क्या कहते हैं, एंड से आके टेल ठक 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 करके आउट कर दिया। आपके स्पिनर्स ने जहाँ तक वो कर सकते थे उन्होंने किया। साजिद वॉज लुकिंग नॉट दैट डेंजरस टुडे, लेकिन नोमान जो है उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। हैट्रिक, पाकिस्तान का पहला स्पिनर बना है जिसने टेस्ट मैचेस के अंदर हैट्रिक लिया, तो इट्स एन बिग अचीवमेंट, और उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। लेकिन पॉइंट इज़ कि आपके जो बैट्समैन हैं उनसे टेल ही नहीं आउट हो रही। आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा, आपने साउथ अफ्रीका में देखा, और आपने अब यहाँ पे देख लिया। तो बॉलिंग के अंदर जो मेन इशू है वो ये है कि आप अपनी टेल के ऊपर आखिरी 3 विकेटों के ऊपर 100 रन खा ही नहीं सकते, ठीक है। ये क्राइम है और ये बार बार हो रहा है। अच्छा, बॉलिंग हो गई, 160 का हमने स्कोर किया। अब आती है पाकिस्तान की बैटिंग। मोहम्मद हुरैरा अगेन फ्लॉप, टेक्निकल फ्लॉ। उसने जो जिस डिलीवरी पे वो आउट हुआ है और जिस तरीके से उसका डिसमिसल हुआ है, आप लोग जाके देखिएगा। ही वॉज प्लेइंग, उसका जो पहली टांग है वो अक्रॉस गई है, और क्या कहते हैं, सर उसका गिर रहा था, उसकी कैंची बनी हुई थी और वो खेल रहा था, तो इस तरह वो आउट हुआ है। तो ये टेक्निकल उसका फॉल्ट है, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन हम उस पर अब ज़्यादा नहीं बात करते क्योंकि उसका दूसरा टेस्ट मैच है, तो अगर हम सारा क्रिटिसिज्म या मलबा उसी पे डाल देंगे तो इट्स नॉट फेयर। शान मसूद अगेन डिसअपॉइंटिंग। उसने एक तो सिमिलर तरीके से आउट होने वाला था इस बार भी वो मोटी के अगेंस्ट, लेकिन कीमा रोच ने उसको एक हल्का सा आगे अंदर किया, वो ही वॉज गॉन। और वो पिच ही नहीं थी ऐसी शॉटें खेलने वाली। आपको डाउन द ग्राउंड आराम से अगर खेलते तो आप हो जाते, ऑन दी अप मारने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो रॉन्ग शॉट सिलेक्शन शान मसूद की तरफ से उसको उसकी विकेट कॉस्ट कर गई। अब आ जाते हैं बाबर आजम। बाबर आजम का मुझे नहीं पता क्या रोमांस चल रहा है लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स के साथ, के मतलब 9 दफ़ा वो आउट हो चुका है। अंदाज़ा लगाएं, 2020 से अभी तक 9 दफ़ा वो लेफ़्ट आर्म स्पिनर पे आउट हो चुका है। पहले टेस्ट मैच में भी हुआ, इस टेस्ट मैच के अंदर भी वो आते ही वो समझ ही नहीं आई उसको क्या हुआ। क्योंकि मुझे लगता है कि
टेक्निकल भी उसका कोई थोड़ा सा लग रहा है मुझे, क्योंकि वो जैम्पा के अगेंस्ट अगर आप देखें तो सेम फैशन कट मारते हुए आउट हुआ है, यहाँ पे भी कट मारते हुए आउट हुआ है। तो पहले आगे गया है फिर पीछे आया, तो मतलब थोड़ा सा मिस रीड कर गया लेंथ को, लेकिन उसको यहाँ पे करना था डिलीवर। आपकी टीम को ज़रूरत होती है जब आपकी, तो वो सबसे बड़े प्लेयर को ही देखते हैं, तो वो बाबर आजम ने आज डिलीवर नहीं किया, ये उसके ऊपर आएगा, उसके ऊपर ये पूरा क्रिटिसिज्म है कि ये भाई क्या मसला है, ये बन गया लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट। फिर हम आ जाते हैं कामरान गुलाम। कामरान गुलाम जो बाबर की रिप्लेसमेंट बन के आई थी यार, क्या चीज़ है वो, मुझे नहीं समझ आ रही। मतलब इतने लंबे पैर थे, इतने बड़ा फ्रंट फुट निकाल के खेला और अजीब व गरीब तरीके से आउट हुआ। उससे पहले एक अच्छी शॉट मारी अंदर शेल में। मुझे जहाँ तक लगता है ना, वही मैंने पिछली वीडियो में बात की कि लड़के टेंटेटिव होके क्यों खेल रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर। अब टेंटेटिव होके क्या कहते हैं, कामरान गुलाम भी खेला था, क्योंकि वो बहुत, उसका स्ट्राइक रेट आप देखें बहुत कम होगा, आपको नज़र आएगा। बिल्कुल ही शेल में घुस के जब आप खेलेंगे तो फिर आपके साथ यही होगा। वो फिर एक डिलीवरी आएगी और वो फिर हमेशा जब आप बॉलर को गुजारने की कोशिश करते हैं या उसके अगेंस्ट डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, तो एक डिलीवरी आती है आपको ले जाती है। आपके पास होना चाहिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, जिसके अंदर आप कम से कम अपने आप को एक्सप्रेस करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके छक्के चौके मारना शुरू कर दें। आप सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन, जो सऊद शकील बाय द वे बहुत अच्छी करता है, लेकिन इस बार भी वो कन्वर्ट नहीं कर सका। जो उसने 30-32 किया वो फ्लिक करके आउट हो गया। आई डोंट थिंक कि वो नेसेसरी था उस वक्त वो शॉट खेलना। और रिजवान प्लेड वेल फॉर इज 49, लेकिन वो भी मुश्किल स्टेज के ऊपर जो है वो आउट होके चला गया। और ही वॉज अगेन स्ट्रगलिंग। शुरू में उसके एज वेज भी लगे ये वो, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा बंदा जब आता है पहली बॉल खेलता है तो थोड़ा सा होता है, अपने आप को नर्व सेटल इन करनी होती है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान इज़ इन अ ह्यूज ट्रबल। अब इनको आके जल्दी आउट करने होंगे उनके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और प्लेयर आ जाता है जिसका नाम है सलमान अली आगा। यार नो डाउट वो रीसेंट टाइम्स में पाकिस्तान के लिए बहुत फिट प्लेयर रहा है। उसने आपको मैच विनिंग नॉक्स भी खेली हैं, उसने रन्स भी बना के दिए हैं और उसने आउट भी करके दिए हैं। लेकिन यार आप अपने होम कंडीशन में खेल रहे हो, घर पे खेल रहे हो, एक इतनी स्ट्रॉन्ग टीम कंपैरेटिव नहीं है आपके, तो आप फिर आपको चाहिए कि आप डिलीवर करो, ठीक है। ये और आज भी वो बड़े बेहूदे तरीके से आउट हुआ है। वो आउट, मुझे पता नहीं, ये सारे पता नहीं किस तरह आउट हुए। विकेट इतना बुरा कहीं से भी नहीं था बैटिंग के लिए, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ का भी ये मसला था, पाकिस्तान का भी ये मसला था कि ये पता नहीं कैसे आउट हुए हैं। विकेट इतना बुरा नहीं था, एंड में ज़रूर बॉल लो रह रही थी और वो उस तरह से नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसको अगर आप देख, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनना चाहिए। विकेट वॉज गुड इनफ टू बैट, मतलब 250 तक आप जाएँ, 270 तक, इतनी तो थी विकेट, ठीक है। तो इतनी बुरी भी नहीं थी कि आप 9 रन से आपने उनको अब ऑल आउट होकर बैठ गए, अब लीड दे दिए। तो मैं कहूँगा कि टेस्ट मैच अभी बैलेंस में है और पाकिस्तान जो है वो बैलेंस में तो नहीं, वेस्ट इंडीज़ एज एन एज, और पाकिस्तान को थोड़ा सा अब कैचअप करना पड़ेगा। इनको आके जल्दी से जल्दी जितना हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट इनिंग में जैसी बैटिंग की है, अगर हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, बल्कि क्योंकि पाकिस्तान कभी भी सेकंड इनिंग इतनी अच्छी नहीं खेलता, बहुत रेयरली खेलता है। तो जो हमने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग देखी है, उससे अगर हम थोड़ा वर्स भी एक्सपेक्ट करें ना, तो आपको कम से कम इनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए 200, 150, 200 के दरमियान। इससे ज़्यादा अगर टारगेट हो गया ना, तो फिर आप गए, आपके हाथ से सीरीज़ भी जा सकती है, जो आप वाइट वॉश कर सकते थे और विनिंग नोट के ऊपर अपनी अगले साइकिल का स्टार्ट करते। आप क्या कहते हैं, वो ड्रॉ की तरफ भी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होगी पाकिस्तान को। एक और अपडेट निकल के आ रही है कि साइम अयूब मे बी इज़ प्लेइंग चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, लेकिन ये है कि अभी बड़ी रूमर्स हैं, अभी बड़ा मुश्किल है उसका खेला जाए, कि वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेले। लेकिन ये है कि होप फॉर द बेस्ट और पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जो भी हो, और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर हमें साइम अयूब खेलता हुआ नज़र आए। तो आज के लिए इतना ही। 154 फॉर ऑल पाकिस्तान, और वेस्ट इंडीज़ ने 160 बनाए थे। अब देखते हैं आगे क्या, 163 बनाए थे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और तब तक के लिए, कल तक के लिए इजाज़त। अगली वीडियो में आपको मिलूँगा मैच डे रिव्यू के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिएगा। थैंक यू।